शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की जानकारी आगे भी आप लोगों तक पहुंचा सकें। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय बहन शूर्पणखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नक्कटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी, लेकिन इन सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। दरअसल इस सब का मर्म शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नैनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथानुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नैनतारा नृत्य करते समय भ्रूण संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र इस पर मोहित हो गया। तब से नैनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नैनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नैनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसके मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिए। इसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने हेतु प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की आराधना करने लगी और उनके ध्यान में मगन हो गई। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नैनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। शूर्पणखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी। राधे राधे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।